आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि फाइंड द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। मतलब ये जो हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, इनमें हमको कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताना है कि वो कौन से मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कार्बन जो होता है उसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी कि वो एक टेट्रा वैलेंट एटम होता है। ठीक है, तो यानी कि वो 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि कार्बन जो है वो किस तरीके से मतलब बॉन्ड बनाएगा, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो किस तरीके से चेंज होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है उसका वो क्या होगा, वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, क्योंकि वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ इसका हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से चेंज हो रहा होगा बॉन्ड के अनुसार। तो कार्बन अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए और 0 पाई बॉन्ड बना रहा है, पाई बॉन्ड उसके पास 0 है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, उसके पास सारे सिंगल बॉन्ड बनेंगे, यानी कि वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सिंगल बॉन्ड बन रहा होगा वहाँ पे, तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि वो जो है कार्बन अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, अगर उसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, और कार्बन अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और 2 पाई बॉन्ड बनाता है, तो इसका मतलब कि वो sp हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो वेरिएशन हो रहा होता है हाइब्रिडाइजेशन का विथ बॉन्ड, वो इस तरीके से होता है। तो बारी बारी से अब एक एक मॉलिक्यूल को उठा के देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या हो रहा होगा। तो फर्स्ट जो हमारे पास मॉलिक्यूल दिया हुआ वो क्या है, CH3F। तो उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला पहले हम लिख लेते हैं। तो CH3F कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कार्बन जो है वो कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बनाया है। तो सिग्मा बॉन्ड इसके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया। और हम देख सकते हैं कि अगर वो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और वहाँ पे 0 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब कि वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो यहाँ पर कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp3 होगी। ठीक है, अब मैं सेकेंड मॉलिक्यूल की बात करता हूँ। तो सेकेंड मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेकेंड मॉलिक्यूल में हमारे पास CH3CHO है। तो CH3CHO का मैं स्ट्रक्चर लिखूंगा तो वो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन कुछ इस तरीके से होगा, CH3 फिर C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना चुका है। मतलब सिंगल बॉन्ड है इसके पास और चारों सिग्मा बॉन्ड बनाया है। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है मेरा, इसको मैं नंबर 1 बोल दूँ, तो नंबर 1 वाला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास चारों सिंगल बॉन्ड है। लेकिन जो सेकंड वाला कार्बन है, इसमें इसके पास 2 सिंगल बॉन्ड है, यानी कि 2 सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पे इसके पास एक डबल बॉन्ड है। तो हम जानते हैं कि जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे कितने हो गए, तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पर 1 2 और इसका डबल बॉन्ड का एक सिग्मा बॉन्ड, यानी कि 3 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। यहाँ मैं लिख दूँ 3 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3 सिग्मा और 1 पाई के लिए ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन 1 जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है और कार्बन 2 जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अब आगे हम थर्ड के लिए देखते हैं। तो थर्ड जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो क्या है, CH3CH2CN। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है। एक कार्बन, हमारे पास कार्बन टोटल 3 है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 कार्बन है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, पहले वाले पे CH3 है, सेकेंड वाले पे एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, और जो हमारे पास लास्ट कार्बन है उसने क्या किया है, ट्रिपल बॉन्ड बनाया है N के साथ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं बारी बारी से कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड कार्बन की स्थिति क्या है। इसको मैं नंबरिंग कर दूँ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन में हम देख सकते हैं नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4, और सिंगल बॉन्ड में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अगर कोई कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है या फिर 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और 0 पाई बॉन्ड बना रहा है, तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो फर्स्ट कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सेकंड कार्बन जो है वहाँ भी सेम स्थिति है,
4 सिंगल बॉन्ड है यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड एंड 0 पाई बॉन्ड्स, तो ये जो कार्बन होगा ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और जो हमारे पास थर्ड कार्बन है वो क्या कर रहा है, वो एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है और एक ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। तो मैं बताऊंगा आपको कि ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हो गए, एक ट्रिपल बॉन्ड के कारण हुआ है और एक इस सिंगल बॉन्ड के कारण हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हम सॉरी सिग्मा बॉन्ड्स हमारे पास 2 है और पाई बॉन्ड कितना है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होता है। तो हम देख सकते हैं कि अगर 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड बन रहा होगा तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कितना होगा, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, तो इस कार्बन में फर्स्ट वाला sp3 है, सेकंड वाला भी sp3 और थर्ड वाला sp2 है। ठीक है, अब आगे हम फोर्थ वाले ऑप्शन में देखते हैं। तो फोर्थ में हमारे पास क्या दिया हुआ है, CH3CONH2। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। CH3 है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से CH3 है, उसके बाद फिर C डबल बॉन्ड O फिर NH2। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। अगेन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 हमारे पास सिंगल बॉन्ड है यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड्स होगा। तो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है, 0 पाई बॉन्ड है, तो ये फर्स्ट वाला कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और सेकंड वाला जो हमारा कार्बन है उसमें क्या स्थिति चल रहा है, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 सिंगल बॉन्ड बना है और एक डबल बॉन्ड बना है। तो 2 सिंगल बॉन्ड के कारण जो है इसका सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे और जो डबल बॉन्ड है उसके कारण, डबल बॉन्ड के कारण हमारे पास एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। तो टोटल अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो 1 + 1 + 1 यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो हम देख सकते हैं 3 सिग्मा और 1 पाई के लिए ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। सॉरी, एक जगह मैंने गलती करी है, ये वाला ऑप्शन है इसमें हमारे पास ये sp हाइब्रिडाइज्ड होगा क्योंकि 2 सिग्मा और 2 पाई के लिए हमारे पास sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट वाला कार्बन sp3 है और सेकंड वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अब आगे हम फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ में हमारे पास क्या दिया हुआ है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो वो किस तरीके से दिख रहा होगा, तो वो कुछ इस तरीके से होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद CH3। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, कार्बन और H3। ठीक है, तो अब हम सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड देख लेते हैं और ट्रिपल बॉन्ड देख लेते हैं, उसके अनुसार हम बता सकते हैं कि वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो फर्स्ट वाला जो कार्बन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ 4 कार्बन है। तो फर्स्ट कार्बन पे 4 सिंगल बॉन्ड है यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड 0 पाई बॉन्ड, तो ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। सेकंड वाला कार्बन जो है एक सिंगल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड, तो एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होता है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितना हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए और पाई बॉन्ड 2 हो गया। तो इसका मतलब ये sp हाइब्रिडाइज्ड होगा क्योंकि 2 सिग्मा और 2 पाई के लिए sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये और ये कार्बन जो है वो सिमिलर दिख रहे हैं, तो ये वाला जो कार्बन होगा ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। और हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास कार्बन है CH3 और ये जो कार्बन है ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज जैसा है, मतलब सेम दिखने जैसा है। तो ये जो होगा ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं हमारा फर्स्ट कार्बन sp3 है, सेकंड sp, थर्ड sp और फोर्थ sp3। ठीक है, अब हम सिक्स्थ वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि सिक्स्थ में हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो सिक्स्थ में जो है हमारे पास CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 दिया हुआ है। तो इसका मैं स्ट्रक्चर फार्मूला लिखूंगा सबसे पहले। तो स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा, CH3 फिर सिंगल बॉन्ड CH फिर डबल बॉन्ड CH, यही दिया हुआ है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें एक गलत दिया हुआ है, ये जो है डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। मतलब इस क्वेश्चन को मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो एक बॉन्ड यहाँ बनाया, 2 बॉन्ड यहाँ बनाया और एक हाइड्रोजन के साथ में बनाएगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट वाले कार्बन में फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कार्बन है। तो फर्स्ट कार्बन में हमारे पास 4 सिंगल बॉन्ड है यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इसका मतलब ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा।
सेकंड वाले कार्बन में हम देख सकते हैं कि 2 सिंगल बॉन्ड यहाँ है और एक डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 हो गया और पाई बॉन्ड 1 हो गया। तो इसका मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और जो हमारे पास थर्ड कार्बन है उसमें हम देख सकते हैं कि 2 सिंगल बॉन्ड यहाँ है और यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा सिग्मा बॉन्ड हमारे पास कितना हो गया, 2 + 1, और पाई बॉन्ड भी 1 है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो हम देख सकते हैं हमारे पास सारे क्वेश्चंस के आंसर आ चुके हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन का हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन मैंने बता दिया है। ठीक है, तो थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।